आज हम साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे हैं, जहां नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का उनके मंत्रिमंडल सहित शपथ ग्रहण समारोह होना है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनमें भारी उत्साह है। इस कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वही केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है, किस तरह से लोगों में जोश दिख रहा है। इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव अग्रवाल जी, दीपक उज्ज्वल जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इस जीत का मायने क्या होगा। दीपक जी, आप लोग काफी मेहनत कर रहे थे कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लौटाने का आप लोगों का अथक प्रयास सफल हुआ है। ये जीत को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए भगवाधारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा शहर, ये सभा स्थल, पूरा राज्य भगवामय हो चुका है। आप देखिए पीछे, आप कैमरा पीछे दिखाइए, कितनी भीड़ है। पूरे राज्य से लोग स्वयं स्वफूर्त यहाँ पर आए हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए और इस ऐतिहासिक पल का भागीदार बनने के लिए। ये माहौल है जी। हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, अब जिस तरह से आदिवासी नेतृत्व की नेतृत्व सामने आया है, इस नेतृत्व का जनता को किस तरह से फायदा मिल पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 23 साल हो गए। पहली बार विशुद्ध रूप से जो आदिवासी हैं, माटी पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं और एक गरीब के लड़का मुख्यमंत्री बने हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह है। ये अपार समूह, हम लोगों ने विचार किया था कि 50,000 लोग आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आज पहुँचेंगे। और इस बात का प्रतीक है कि जनता कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाना चाहती थी और उनको नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक गारंटी देने वाला प्रधानमंत्री मिला। उनकी गारंटी पर विश्वास करके जिस जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना अटूट विश्वास किया है, और फिर प्रधानमंत्री जी और हमारे विधायक दल ने एक गरीब के बेटा को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, ये उसका अपार वो है उत्साह है। और जिस प्रकार 15 साल के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने इस छत्तीसगढ़ राज्य को बीमारू से विकसित राज्य बनाया था, निस्संदेह विष्णुदेव साय जी उस क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे। हालांकि 5 साल में कांग्रेस के शासन ने छत्तीसगढ़ का बहुत नुकसान किया है, उस नुकसान को पाटना भी है और आगे इसको बढ़ाना भी है। अब हम दीपक उज्ज्वल जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे करना चाहेंगे। विष्णुदेव साय जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कमान सौंपा है, तो इसका असर विपक्ष पर किस तरह से पड़ेगा? क्या आने वाले समय में विपक्ष के पास अब ऐसा कोई चेहरा, ऐसा कोई दांव नहीं रह जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के योग्य है। और आप जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि एक आदिवासी, पहला असली आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। विपक्ष के पास पहले भी कोई चेहरा नहीं था और आगे भी कोई चेहरा नहीं रहेगा। जैसा सशक्त चेहरा माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, जो पहले एक पंच थे, एक सरपंच थे, एक विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐसे नेता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे विधायक दल का नेता चुना है और मुख्यमंत्री चुना है। इससे अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, राज्य के लिए नहीं हो सकती। और इसी बात को लेके आज पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा राज्य गौरवान्वित है। क्या विष्णुदेव साय का जो चेहरा सामने आया है, इस चेहरा को सामने लाकर भाजपा ने कांग्रेस पर चोट मारा है? जी बिल्कुल, और क्यों नहीं। एक ऐसा सशक्त आदिवासी चेहरा लाकर भाजपा ने सबकी बोलती बंद कर दी है। जातिवादी जनगणना करने की बात करने वाले जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के फर्जी डेटा पेश करके इस आदिवासी समाज को, साहू समाज को, कुर्मी समाज को डिवाइड करने की कोशिश में लगे हुए थे। आज भाजपा ने करारा तमाचा मारा इनके मुंह पे। भाजपा ने करारा तमाचा मारा है। अब हम राजीव अग्रवाल जी से भी जानेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाती थी। अब उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करेगी? देखिए, सबसे पहले जो पीएससी घोटाला हुआ, जिसमें युवाओं के भविष्य से खेला गया, उसमें जांच बैठाई जाएगी और जो भी उसके पीछे अपराधी किस्म के लोग हैं, सबको दंडित किया जाएगा। दूसरा, जो इन्होंने 18 लाख
गरीबों के मकान को रोक के रखा था। पहला निर्णय आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के बाद जो पहला निर्णय होगा वो 18 लाख आवासहीनों को मकानों का आवंटित होगा। दूसरा निर्णय 25 दिसंबर को आप देखेंगे जब 2 साल का बोनस जो किसानों का बचा हुआ है वो उनको दिया जाएगा। और तीसरा महतारी वंदन योजना जो हमारी महिलाओं को, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको जब 12,000 रुपये साल का हमारी कैबिनेट निर्णय लेगी तो आप जितने भी हमारे वचन दिए गए वो सारे के सारे पूरे किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को खुशहाल जीवन दिया जाएगा। बात जब भ्रष्टाचार की हो रही हो दीपक जी, तो खास करके भ्रष्टाचार की बात को हम आपके बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे सबसे ज्यादा आप उठाते रहे हैं। आज सुबह सुबह खबर आई है मीडिया में, महादेव मामला जो था उसके को फाइंडर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 1 हफ्ता पहले ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो मामला आज सामने आया है। तो ये जो रवि उप्पल का जो मामला सामने आ रहा है गिरफ्तारी की, दुबई से गिरफ्तारी हुई है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, भूपेश सरकार ने भ्रष्टाचार और अनाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ये एक ऐसी सरकार है पूरे देश की जिसने पहले नकली शराब बेची, लोगों की नौकरियां बेची और कुछ नहीं बचा तो सट्टा भी खिलवा दिया हमारे यहाँ के युवाओं को। और आज देखिए महादेव आपको सट्टा का संरक्षण जो प्राप्त था सरकार को, हमारी सरकार बनने के पहले, शपथ ग्रहण के पहले कार्रवाई हो जाती है। इसे कहते हैं सुशासन। और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की जवाबदारी सरकार ने ली है। सीबीआई की एंट्री होगी, पीएससी में जिन्होंने लोगों की नौकरियां बेची है उनको हम दंडित करने का पूरा कोशिश करेंगे। मैं उज्जवल जी आपसे इसी मामले पे चर्चा और करना चाहूंगा, चूंकि आप सोशल मीडिया में हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं। एक बड़े बड़े जो पीएससी भर्ती मामले जो सामने आए, इस पीएससी भर्ती मामले में पैसे लेन देन की बात आती रही है। इस पीएससी मामले में कई लोग जब इतनी बड़ी रकम एक दूसरे को दिए हैं, इस माध्यम से भर्ती किए हैं। इसमें मुख्यमंत्री निवास का कर्मी सुसाइड करने का मामला आया। इस तरह के कई मामले होंगे, शायद दबे होंगे, तह में दबे होंगे। उनको आप लोग कैसे उजागर करेंगे, न्याय कैसे दिलाएंगे? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये विश्व से सबूत है आपके सामने कि कैसे सत्य की जीत हुई, पाप पे पुण्य की जीत हुई। जिन लोगों ने अपनी जानें दी, जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया, उस सबका बदला ये सरकार लेगी। इस कांग्रेसी सरकार से, करप्ट सरकार से, जिन्होंने युवाओं के सपने बेचे। और पीएससी में जो घोटाला हुआ उसमें मुख्यमंत्री आवास के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। वहाँ के मुख्यमंत्री के पीए जो ओएसडी थे उन्होंने सुसाइड किया था, उनका वीडियो हमारे सामने आया है, उसको जल्दी उजागर किया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री के जो खासम खास अधिकारी, पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उनको मैंने सुना उनको रातों की नींद में गायब हो गई है उनकी, क्योंकि उन्होंने जो युवाओं के साथ जो भीतरघात किया, कुठाराघात किया, उनके सपनों को बेचा, उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। और ये फल आज आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को फल मिल रहा है। हम राजीव अग्रवाल जी के पास पहुंचेंगे। आज 11 से 12 बजे के बीच में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में पुष्पांजलि करने पहुंचे थे, पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे। और आज चूंकि ये राज्य छत्तीसगढ़ जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, तो इन दोनों घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अटल जी को तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो उन्होंने सपना देखा था छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए, और उन्होंने बनाया, और फिर इसका जो विकसित राज्य देखना चाहते थे, हम लोगों ने वो काफ़ी 15 साल में किया भी है। अब वापस उनकी सरकार आ रही है, वो अपने मुख्यमंत्री को जहाँ पर भी है पद शपथ लेते हुए देखेंगे वो बड़े खुश होंगे। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इस सरकार को हटाने का जो जनता ने निर्णय लिया है वो केवल भ्रष्टाचार ही नहीं था, कानून व्यवस्था भी थी। इन 15 अगस्त को पति के सामने 2 बहनों का बलात्कार होता है बांध करके, और सरकार कुछ नहीं करती है। हर छोटी छोटी बच्चों से सामूहिक बलात्कार होता है, सरकार क्या करती है? लगातार राजधानी जैसे क्षेत्र में चाकूबाजी, गोलीबारी, लूटामारी लगातार चल रहा है। और युवाओं के तो भविष्य से इस सरकार ने जो महादेव सट्टे को लेकर के न खिलवाड़ किया, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए लोग, आपने देखा होगा मतदान के बाद तक ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि बीजेपी बहुमत में आ रही है। हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, हमको मालूम था कि हम अच्छे मतों से जीत रहे हैं। जब जब उज्जवल से बात होती थी, मैं बोलता था हम बहुत अच्छे सीटों से सरकार बनाने जा रहे हैं।
जनता इतनी प्रताड़ित थी कि वो मौका देख रही थी। और जैसे ही मोदी जी ने अपनी गारंटी सबसे पहले दुर्ग में घोषित की, ये मेरी गारंटी है, जनता ने मन बना लिया था उसी दिन 4 नवंबर को कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आना। हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस बात के साथ ही प्रश्न करना चाहूंगा, युवाओं का मुद्दा आप हमेशा उठाते रहे, चाहे बात भ्रष्टाचार की हो चाहे अन्य मुद्दे की। युवाओं को रोजगार एक बड़ा मामला होता है, युवाओं का रोजगार के लिए भाजपा क्या करे? देखिए, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है, युवाओं से वादा किया है कि वो नई नौकरियों का सृजन करेगी और यूपीएससी की तर्ज पर सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, पारदर्शिता आएगी और लोगों को न्याय मिलेगा, मेरिट होल्डर छात्र के साथ न्याय होगा, ये हमारी गारंटी है। जी, युवाओं के साथ न्याय होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। और इसी गारंटी और विश्वास के साथ आज विष्णुदेव साय अपने अन्य मंत्रियों के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे थे, जहां हमें राजीव अग्रवाल जी से भी चर्चा किया, उज्ज्वल दीपक जी से भी चर्चा किया, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर हमसे साझा किया। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।